तरह एग्जीक्यूट होता है या किस तरह रन होता है, ठीक है। और उसके बाद एक प्रॉब्लम दी हुई है आपकी जो लेक्चर हैंडआउट्स में कि राइट अ प्रोग्राम विच रीड पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर दिस वन इन एरे, यानी कि हमने इनपुट करवाना है और ये एरे में स्टोर कराना है। मैक्सिमम जो है वो कितने 100 हो, ठीक है। और स्टॉप टेकिंग इनपुट वैन यूज़र इंटर्स वन, यानी कि इंटर 100 तक हो एक नॉर्मल सीक्वेंस में। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा कि हम 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, लेकिन इनपुट कहाँ पे लेना बंद करें, जहाँ पर हम माइनस में वैल्यू या -1 एंटर करें, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम एडिटर के ऊपर आके मैंने लिख लिया है, क्या है, इंट C100, यानी ये एग्जैक्टली वही वाला प्रोग्राम जो आपके लेक्चर हैंड आउट में वही मैंने यहाँ कॉपी किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इंट C कर दिया है और 100 यानी 100 मेमोरी लोकेशन 0 से 99 तक रिजर्व हो गई हैं। उसके बाद क्या है, इंट Z किया, Z नंबर होगा जो हम बार बार एंटर करवाएंगे, ठीक है उसको। और एक I जो है वो क्या है, लूप का काउंटर वेरिएबल है जो 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा वाइल लूप के, हमने डू वाइल लूप लगाया है, ठीक है। तो वो 0 से लेके 99 तक चलेगा, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन एंड का ऑपरेटर है, दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो क्या हो जाएगा, आउटपुट फॉल्स हो जाएगी। हमारे लूप कंडीशन क्या थी कि अगर इनपुट जो है वो माइनस में आएगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। उसके लिए हमने वेरिएबल क्या किया है, z डिक्लेयर किया है। अगर हम इनपुट z जैसे ही -1 होगा तो ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। हमें जब हमने डू वाइल लगाया है तो डू वाइल में पहली बार लूप ने एग्जीक्यूट होना ही होना होता है, लूप बॉडी नहीं हमें पता है। तो i की वैल्यू हमारी 0 है इनिशियली। पहले डू वाइल में क्या होगा, इंटर अ नंबर, इंटर द नंबर, अच्छा -1 टू एंड द इनपुट। हमने ये मैसेज डिस्प्ले करवाए, लाइन चेंज करवाई है, यहाँ पे क्या क्या है, C इन Z। नेक्स्ट लाइन में हमसे Z की वैल्यू लेगा। अगर Z हम पहले ही टाइम पे -1 देंगे तो क्या हो जाएगा, लूप यहीं पे आके टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे कोई भी वैल्यू हमने इनपुट नहीं ली होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पहली लोकेशन होगी उसमें Z की वैल्यू स्टोर नहीं होगी। इफ़ Z इज़ नॉट इक्वल टू माइनस, अगर Z -1 के इक्वलेंट होगा तो फिर C ऑफ I फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, C ऑफ 0 होगा। तो अगर Z जो है -1 एंटर करेंगे तो स्टोर ही नहीं होगा और नेक्स्ट में I में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये क्योंकि Z इज़ नॉट इक्वल टू, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि लूप टर्मिनेट हो जाएगा। हम कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे और हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंटर बाय द यूज़र I की वैल्यू 1 थी, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फर्स्ट आइट्रेशन में ही अगर हमने माइनस इंटर कर दिया, ये इसके सिचुएशन होगी किस तरह, मैंने इसको कंपाइल किया और रन करके आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही -1 एंटर किया, क्या हुआ, द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंटर बाय द यूज़र इज़ 0। यूँ आया। फिर एक बार सुन लें कि डू वाइल में ये लूप तो एग्जीक्यूट हुआ है, मैसेज ये वाला डिस्प्ले हुआ। उसके बाद Z की वैल्यू ली, Z मैंने -1 दे दिया। जब मैंने Z -1 दिया तो ये क्या हुआ, Z इज़ नॉट इक्वल टू -1, क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि Z -1 के इक्वलेंट है तो ये नहीं चलेगा, यानी C ऑफ 0 के ऊपर Z स्टोर नहीं होगा। I में एक इंक्रीमेंट हुआ, वो लूप का वेरिएबल है। वाइल पे आए, Z इज़ नॉट इक्वल टू 1, नहीं Z इक्वल टू -1 था, तो क्या हुआ, ये लूप नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपल ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो गया। I में जो यहाँ एक इंक्रीमेंट हुआ था वो I -1 हमने कर दिया, लूप हमारा ख़त्म हो गया। इफ़ अगर हमने पहली वैल्यू -1 इंटर नहीं की तो ये लूप किस तरह एग्जीक्यूट होगा, पहले तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा, हमने Z की वैल्यू फॉर एग्जांपल पॉजिटिव इंटीजर 2 इंटर कर दी। जब मैंने यहाँ Z की वैल्यू 2 इंटर की, Z इज़ नॉट इक्वल टू -1, सही है, ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो C ऑफ 0 क्या हो जाएगा, उस पर 2 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। I में एक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, पहली वाली कंडीशन चेक करेगा वाइल की, Z इज़ नॉट इक्वल टू -1, क्या हुआ, ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। I की वैल्यू क्या है, 0 से 1 हो गई, 1 इज़ लेस देन 100, यस, ये वाली दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो लूप ने दोबारा एग्जीक्यूट होना है और हमसे दूसरी वैल्यू लेगा, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने रन किया प्रोग्राम को, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, यहाँ पर Z मैंने -1 इंटर नहीं किया बल्कि 2 इंटर किया। जैसे ही मैंने इंटर किया तो ये वाला सारा ब्लॉक ऑफ कोड चला, ये वाली क्या हुई, -1 नहीं हुई,
क्योंकि 2 था z की वैल्यू और i भी क्या था 1 था। तो ये वाली दोनों कंडीशन ट्रू हुई। लूप दोबारा चला तो मुझसे फिर क्या कहा कि दोबारा एक और वैल्यू z के लिए दो। अब मैंने z के लिए जब यहाँ दोबारा ब्लिंक करा है, दिस टाइम मैंने 4 दिया, इंटर किया तो 2 मैंने वैल्यू इंटर कर दी। ठीक है, तो सी ऑफ 1 जो हो जाएगा इस टाइम क्या हो गया है, सी ऑफ 1 मेरे पास 4 हो गया है। ठीक है, आई की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हुई यानी आई 2 हो गया है। दोबारा z भी नहीं है -1 और i भी जो है वो 100 से लेस देन है। तो फिर क्या हुआ, तीसरी टाइम क्या हुआ, लूप मुझसे यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, तीसरी टाइम मैंने फिर 5 इंटर किया तो क्या हुआ, क्योंकि z मैंने फिर -1 इंटर नहीं किया था और i की वैल्यू क्या है 2 से 3 हो गई है। फिर लूप ने आके मुझे, ये लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक मैं या तो -1 वैल्यू इंटर नहीं करूँगा या तो फिर इसने 0 से लेकर 99 तक यानी मुझसे ये 100 वैल्यू इंटर लेगा, क्योंकि यहाँ पर i इज़ लेस और इक्वल टू 100 मैंने लिखा हुआ है। तो अब मैं इसको 1 2 3 वैल्यू पे ही टर्मिनेट करना चाहता हूँ। तो i की वैल्यू इस वक्त मेरे पास क्या है 0 1 2 0 1 2 है। तो जैसे ही मैं -1 करता हूँ तो ये i की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक और इजाफा हो जाएगा 3 हो जाएगी। ये लूप टर्मिनेट हुआ, क्यों हुआ, इस -1 की वजह से या इस कंडीशन की वजह से। ठीक है, ये इस वाली कंडीशन की वजह से हुआ। i की वैल्यू मेरे पास क्या थी 4 हो गई थी। 4 में से यहाँ मैंने -1 किया तो मेरे पास क्या हुआ 3 हुआ, कि मैंने 3 इंटीजर एंटर किए, 1 2 3 ये मैंने एंटर किए थे। चौथा वाला जो था वो मैंने नेगेटिव किया था, वो मैंने -1 करके काउंट नहीं किया। तो ये लूप अगर मैं -1 करके, तो मैंने 3 के टर्मिनेट कर दिया है। अगर मैं -1 जब तक नहीं करूँगा तो ये 0 से लेके 99 तक चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लूप चलेगा 100 टाइम और 100 इनपुट हमें देनी होगी, या सी की जो लेंथ है या एरे की जो लेंथ है उस कंप्लीट लेंथ तक हमें 1 बाय 1 इनपुट करनी होगी। ठीक है, तो इस वाली एग्जांपल में ये वाले लूप की एग्जीक्यूशन और बताई हुई है कि लूप किस तरह एग्जीक्यूट और इंटर होता है। यहाँ पर ये आपको सैंपल आउटपुट भी दिया हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपीइंग एरे, कि एक एरे की वैल्यू दूसरी एरे में किस तरह, जैसे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में डायरेक्ट हम असाइन कर सकते हैं, इसी तरह एक एरे की वैल्यूज, यानी हमने एक एरे 10 की डिक्लेयर की है और उसमें वैल्यू स्टोर की हैं, तो a ऑफ 0 को b ऑफ 0 को a ऑफ 0, b ऑफ 1 को a ऑफ 1, a ऑफ 2 a ऑफ 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ दे सकते हैं। उसका तरीक़ाकार लूप के अंदर इस तरह है, आपको लूप के अंदर लूप हमें पता चल गया है कि 0 से लेकर 10 तक चलेगा और एक स्टेटमेंट के अंदर 1 बाय 1 हम लूप के अंदर इसको इस तरह कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट वाली ये जो कॉपिंग वाली एग्जांपल है ये आप खुद कर लें। एग्जैक्टली ये इसी तरह हो रहा है कि 1 बाय 1 कॉपी हो रहा है। ठीक है, और 1 बाय, हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी वैसे कॉपी कर सकते हैं, जैसे a ऑफ b ऑफ 9 को जो है हम a ऑफ b ऑफ 0 को जो है a ऑफ 9 दे दें। ये आप लोगों का टास्क है, ये आप लोग करने की खुद कोशिश करें। अगर आपने ये कर लिया तो इट्स मीन कि आपको एरे की जो कॉपिंग है उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई एरे की कॉपिंग। नेक्स्ट लेक्चर नोट्स में जो है सम ऑफ स्क्वायर्स की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, इसमें सम एक इंटीजर की एरे डिक्लेयर की, लेंथ 10 की, एक वेरिएबल सम ऑफ स्क्वायर जो 0 के इक्वल डिक्लेयर किया और एक लूप वेरिएबल इंट i इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर किया हुआ। इसमें 2 लूप लगा के किया हुआ है। पहले लूप के ज़रिए क्या किया है, एरे के ये जो पहला वाला लूप है ना, ये गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, इसमें इसके ज़रिए यूज़र के ज़रिए पहले एरे की इनपुट ली गई है। दूसरे लूप के अंदर जो है क्या किया है, सम ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट किया। हम ये दोनों काम साइमल्टेनियसली एक लूप के ज़रिए भी कर सकते हैं। मैंने आसानी के लिए इसको एक लूप के अंदर कंबाइन करके कर लिया है। ठीक है, आप अगर चाहें तो अलग अलग लूप में भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही होती है कि हम जो बेसिक टूल किट्स होते हैं ना प्रोग्रामिंग के, जो वेरिएबल्स हैं, एरेज हैं, लूप्स हैं, कंडीशंस हैं, ये कम से कम यूज़ करें। दैट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। उसने आउटपुट कैसे दिए, 1 बाई 1 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10 तक के सम ऑफ स्क्वायर मालूम किए हैं। ठीक है, हम आसानी के लिए इस तरह करते हैं कि मैंने पहले ये चलो हम भी 10 की कर लेते हैं, 10 वेरिएबल की कर लेते हैं। मैंने पहले 5 की थी प्रोग्राम के अंदर, ये 10 कर देते हैं और ये भी 10 कर देते हैं। ठीक है, तो हमने एक एरे डिक्लेयर की इंट a जिसकी लेंथ 10 है। SOS सम ऑफ वेरिएबल को मैंने शॉर्टकट कर दिया, SOS नाम रख लिया, यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है आपके लेक्चर नोट्स के अंदर। ठीक है,
फिर मैं लिखा हुआ है सी आउट इंटर 5 नंबर, 5 नहीं क्योंकि हमने 10 कर दिया है, मैंने इनिशियली इसको 5 किया था अपने प्रोग्राम के अंदर, ये मैंने कर दिया है। 1 बाई 1 हमने इंटर करना है। आई की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 10 तक ये लूप चलेगा, यानी 0 से लेके लेस देन 10 तक, यानी 0 से 9 तक चलेगा, यानी 10 टाइम ये लूप चलेगा। फर्स्ट आइट्रेशन में क्या करेगा, पहली वैल्यू लेगा, ठीक है, सी इन ए ऑफ आई, ए ऑफ 0 के ऊपर, सेकेंड में ए ऑफ 1, थर्ड में ए ऑफ 2, फोर्थ में ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5, ए ऑफ 6, ए ऑफ 7, ए ऑफ 8, ए ऑफ 9 तक ये चलेगा, यानी 0 से लेके 9 तक ए के तमाम मेमोरी लोकेशन को ये फिलअप करेगा। लेकिन साथ साथ पहली आइट्रेशन में जब ये ए ऑफ 1 लेगा तो एस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और जो ए ऑफ 1 का और ए ऑफ आई का, ए ऑफ आई और ए ऑफ आई, इसका स्क्वायर जो है ए ऑफ आई इंटू ए ऑफ आई होगा, यानी 0 इंटू 0 होगा। तो उसकी जो भी वैल्यू मैंने इंटर की होगी वो क्या करेगा, एस में ऐड करके सेव कर लेगा। सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा, उसकी पिछले वाले की भी सेव करेगा और नेक्स्ट न्यू वैल्यू की भी करेगा, तो ये आइट्रेटिवली करता रहेगा। ये एग्जैक्टली इसको यहाँ पर जैसे ये वाली लाइन लिखी हुई है आपके लेक्चर नोट्स के अंदर। बहरहाल मैंने ये सिर्फ ये लूप ख़त्म किया है, उसको पहले वाले लूप के अंदर ही, ये जो कोड का पहला लूप है उसके अंदर लिखा है, बाकी सेम एज इट इज़ एग्जीक्यूट होगा। और ये 0 से लेकर 10 तक ये लूप चलेगा, इसमें 1 बाई 1 वैल्यू स्टोर होगी। जब वैल्यू स्टोर होगी, जब हम इसको रन करेंगे तो ये 10 वैल्यूज़ हमसे रन टाइम पे लेगा, उसका स्क्वायर मालूम करेगा, और SOS सम ऑफ स्क्वायर एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, उसमें स्टोर करता जाएगा। इसको हम कंपाइल और रन करके जब देखें तो क्या कहता है, इंटर प्लीज 10 नंबर 1 बाई 1। सपोज जैसे लेक्चर नोट्स के अंदर हम आके देखें तो लेक्चर नोट्स के अंदर 1 2 3 4 5 अप टू 10 एक सीक्वेंस में नंबर लिए हैं, ज़रूरी नहीं कि हम ये लें, लेकिन उसको हम टेस्ट करते हैं कि हमारा भी आंसर वैसा ही आता है, क्योंकि हमने लूप में थोड़ी सी चेंजेस किए। 1 किया, 2 किया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 385। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 385 आया हमारे पास। यहाँ पर क्या आ रहा है, आपके लेक्चर नोट्स में भी सम ऑफ स्क्वायर इज़ 385 आ रहा है। ठीक है, तो हमारी आउटपुट एग्जैक्टली सेम आ रही है, चाहे हमने एक लूप यूज़ करके भी किया हो तो भी एक्सेप्टेबल है, या बल्कि हमने ज़रा अच्छा रिफ़ाइन करके कोड इसका लिखा है। इसी कोड को हम नेक्स्ट वाली लास्ट लीनियर सर्च की एग्जांपल है, ऐसा करते हैं, हम लीनियर सर्च वाली एग्जांपल को नेक्स्ट वीडियो में कर रहे थे, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये करते हैं कि जो सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, ये हमने तो यहाँ एक ही लूप के अंदर किया है, लेकिन इसको नेक्स्ट लूप लगा के सम ऑफ स्क्वायर्स को डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर भी डिस्प्ले भी है, जैसे ये हमने ये लिखा हुआ है 0 से लेके 10 तक ये लिखा हुआ आ रहा है, तो नेक्स्ट लूप में सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास डिस्प्ले भी हो, 1 इज इक्वल टू उसका स्क्वायर आए, 2 का स्क्वायर आए, 3 का स्क्वायर आए, 4 5 6 सारे स्क्वायर भी उसके सामने डिस्प्ले हों। तो इसको हम किस तरह करेंगे, उसको हम एक और लूप लगा के ही करेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो वैल्यू है ये हम दूसरे सेकंड वाले लूप में भी लिख सकते हैं और पहले वाले लूप में भी रहने दें। हम यूँ करते हैं कि यहाँ इंट जे कर देते हैं, ताकि अच्छा ये वेरिएबल का स्कोप बार बार कंफ्यूजिंग होता है। कोशिश किया करें कि जब नेक्स्ट लूप यूज़ करें तो एक नेक्स्ट वेरिएबल के साथ कर लिया करें। जैसे मैंने यहाँ इंट वो आपके लेक्चर नोट्स के अंदर दोनों आई के साथ किए हुए, लेकिन वो आई का स्कोप बाहर डिफाइन किया हुआ है, आई यहाँ पे इंट आई इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने सेकंड नेक्स्ट वेरिएबल से ही हम कर लेते हैं, इंट जे इज़ लेस और इक्वल टू 10 कर देते हैं, सेमी कॉलन जे प्लस प्लस कर देते हैं। अब यहाँ लिखते हैं, हम ब्लॉक बना देते हैं और सी आउट ए ऑफ आई मैंने लिखा, और इसको मैं लेस देन कर देता हूँ, और डबल कोटेशन बैकस्लैश टी क्या करता है, दरमियान में टैब देता है। ठीक है, यानी दो पहले ए ऑफ आई प्रिंट होगा, सॉरी ए ऑफ जे प्रिंट होगा, क्योंकि हमारा लूप वेरिएबल क्या है, जे चल रहा है, जे प्रिंट होगा, टैब देगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, ए ऑफ जे स्टेरिक ए ऑफ जे। अभी ए ऑफ जे हमने 2 बार लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि ये उसका स्क्वायर यहाँ डिस्प्ले करेगा, और मैंने यहाँ इसके ऊपर उसके बाद ई
एंड लाइन होनी चाहिए, एंड लाइन हो गई। अब ये क्या करेगा, ये पहले वाले में स्टोर भी हो गई, सम ऑफ स्क्वायर भी हो गया, लेकिन अब क्या है, हमने वेरिएबल डिस्प्ले भी, जो हमने वैल्यू इंटर की है वो डिस्प्ले भी करवानी है। और सी आउट इसके साथ हम लिख देते हैं विद स्क्वायर्स \n लाइन चेंज की, और ये मैंने लिखी, ठीक है। हमने ये वाला कोड वैल्यू विद स्क्वायर, इन नेक्स्ट यहाँ पर जो है इसके स्क्वायर की वैल्यू का पहले क्या होगा, a ऑफ j, यानी कि जो भी हमने वैल्यू इंटर की वो डिस्प्ले करेगा, और उसके बाद उसके स्क्वायर डिस्प्ले करेगा और लाइन चेंज कर देगा, ठीक है। इसको हम यहाँ कंपाइल और रन कर देते हैं, देखते हैं कोई एरर नहीं आया, हमारा प्रोग्राम रन हुआ, हमसे हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि वैल्यूज। अब हम क्या करते हैं, इसको 1 by 1 वैल्यूज़ दे देते हैं। 1 मैंने इंटर किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 6 7 8 9 और 10 किया, मैंने इंटर किया। तो द वैल्यूज विद स्क्वायर, 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, वो सारे वैज इट इज़ क्या हुआ, अब मैंने डिस्प्ले भी करवा दिए हैं। 10 का 100, ये सारे एज डिस्प्ले हुए, और ये वाले जो समय ये यहाँ डिस्प्ले हो गए, ठीक है। आप सिर्फ मैंने समझाने के लिए प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजेस किए, ठीक है। आप भी जो प्रोग्राम दिए हुए हों लेक्चर नोट्स में कहीं पे भी, तो उसमें अपनी थोड़ा सा सोच के उसमें वेरिएशन लाएँ, तो फिर आपको उसकी ज़्यादा समझ आएगी। तो इसके ऊपर आप ज़रा गौर करें कि हमने क्या किया, नेक्स्ट लूप में क्या किया, वही वाला वेरिएबल ए की तमाम लोकेशन डिस्प्ले की जो हमने यहाँ क्या की थी, एज ए इनपुट ली थी, और उसके बाद a इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू हमने 1 by 1 डिस्प्ले, और इसमें जो है उसमें एडिशन हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ऑलरेडी इसमें SOS में हमने स्टोर की थी एज ए इनपुट लेते हुए, तो हमने दोबारा यहाँ ये वाली स्टेटमेंट लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है दूसरे लूप में। अगर यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट ना लिखी होती, फिर क्या करते हैं, यहाँ पर ही ये वाली स्टेटमेंट इसके साथ यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो भी एक ही बात थी, ठीक है। तो ये मैंने समझाने के लिए कि डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक और बात के अच्छा, हम यहाँ छोटी थोड़ी सी वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 3 तक ले लेते हैं, ज़्यादा वैल्यूज में आगे नहीं जाते। तो उसका किस तरह हमारे पास डिस्प्ले आएगा, देखें मैंने जहाँ 2 लिया तो 2 का 4 आया, 3 लिया तो 9 लिया, 3 9 3 9 3 3 3 सारे, 2 का फिर 4 आया, 3 का फिर 9 आया स्क्वायर, और 2 का फिर 4। हम बड़ी वैल्यू लेंगे तो देंगे, इन सबको जब ऐड करेंगे, ये वाली जो स्क्वायर वाली सिर्फ वैल्यू नहीं है, तो उसका आंसर क्या आया, 75। ये ज़रूरी नहीं कि हमने सीक्वेंस में 1 से लेकर 10 तक दे दी, तो ये हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, जर्नलाइज हो गया। हम इसमें कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे तो उसके मुताबिक वो हमें स्क्वायर करके बताएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है नेक्स्ट वीडियो में, फिर क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हमने इसके सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो सर्चिंग करेंगे कि उसमें से एक वेरिएबल, एक वैल्यू हम सर्च किस तरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है।